विद्यार्थियों सुप्रभात। कल हम लोगों ने मूल्य शिक्षा यानी विद्यालय और मूल्य शिक्षा पे चर्चा किया था कि विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में किस तरह से मूल्यों को समाहित किया जाए, कैसे मूल्यों का समावेश किया जाए, किस तरह का पर्यावरण मूल्य सहित पर्यावरण बनाया जाए जिससे बच्चों को मूल्य की शिक्षा दी जा सके, जिससे उनमें देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति आस्था उत्पन्न हो सके, मानवीयता के गुण उत्पन्न हो सके, मानव जाति के प्रति एक तरह से समभाव उत्पन्न हो सके, जिसमें भाषा शिक्षण और मूल्य शिक्षा की चर्चा हम लोगों ने की थी कि किस तरह से भाषा शिक्षण के माध्यम से तमाम लेख, तमाम कविताएं, तमाम जो है कहानियाँ, ये कहानियों के माध्यम से कैसे मूल्यों की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। तमाम कहानियाँ दहेज पर आती हैं, तमाम कहानियाँ समाज के कुरीतियों पर आती हैं, तमाम लेखकों के द्वारा सजीव चित्रण कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से पेश किया जाता है। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था और निश्चित तौर पर महापुरुषों की जीवनी, साहित्य जीवनी संग्रहित होती है और वीर और शौर्य के प्रसंग संग्रहित होते हैं, जिससे बच्चों को निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है, आज के विषय में हम लोगों को चर्चा करना है कि इतिहास शिक्षण और मूल्य शिक्षा में क्या संबंध है। आजकल लोग इतिहास नहीं पढ़ना चाहते। अरे इतिहास कौन पढ़ेगा, कहते हैं कि इतिहास का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास को केवल राजाओं महाराजाओं की कहानियों का वर्णन मानते हैं लोग, तो ऐसी बात भी नहीं है। इतिहास केवल राजाओं महाराजाओं के उत्थान और पतन की कहानी ही नहीं होता है, उसमें जाति, समाज अथवा राष्ट्र विशेष की सभ्यता एवं संस्कृति का दिग्दर्शन होता है। निश्चित तौर पर जरा आप अपना ही इतिहास उठा करके देखिए कि माता पिता की आज्ञा पालन करने में राम ने सिंहासन छोड़ करके 14 वर्ष के वनवास को एक्सेप्ट किया था, 14 वर्ष के वनवास को जाना स्वीकार किया था कि कहा गया है प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम है माथा, कि पिता ने एक आदेश दिया तो सिंहासन छोड़ करके और राजमुकुट छोड़ करके और वनवासी वेश में हो गए। आज की स्थिति आप राजनीतिज्ञों को देख लीजिए कि बाप को हटा करके बेटा अध्यक्ष बन जाता है। मैं किसी पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं तो मूल्यों में कितनी गिरावट आ रही है। महाभारत काल में आप देख लें अगर, तो निश्चित तौर पर आमने सामने लोग युद्ध करते थे, लेकिन संध्या के समय एक दूसरे के शिविर में आते थे, एक दूसरे के शिविर में जाते थे और कुशल क्षेम भी पूछते थे। राजा पौरुष के दरबार में जब सिकंदर दूत के वेश में आता है तो उसे पहचानने के बाद भी न उसे गिरफ्तार किया जाता है और न उसे मारा जाता है। ये मूल्यों की रक्षा हुआ करती थी, राजाओं का ये दायित्व हुआ करता था कि मूल्यों की रक्षा करें। आप अगर देखें तो अकबर के दरबार में भाट जब जाता है तो महाराणा प्रताप की पगड़ी को उतार करके और सर अभिवादन करता है। तो ये भी एक मूल्य की बात है कि नहीं, उनकी पगड़ी हम झुकने नहीं देंगे, उतार कर सर झुकाता है। शिवाजी ने मरते दम तक अपने राष्ट्र की, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। ये भी मूल्यों की बात है। निश्चित तौर पर महारानी लक्ष्मीबाई, गांधी, गोखले, तिलक, तमाम आप इनको देखते हैं कि जो है अपने परिश्रम की, औरंगजेब के बारे में आप ले लें कि औरंगजेब अपने परिश्रम की कमाई से खाता था, कुरान की आयतें लिखता था और उससे जो पैसा मिलता था उससे अपना खर्चा चलाता था। तो ये भी मूल्यों की बात है। कोई भी राजा, कोई भी महाराजा केवल गलत नहीं होता था, कुछ गलतियां होती थी, कुछ अच्छाइयाँ होती थी, कुछ बुराइयां भी होती थीं। इस तरह पर जो है अगर आप देखें तो रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक विरोधियों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लोहा लिया। गांधी, गोखले, तिलक, जवाहर, पंत और मौलाना आदि लाखों देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल की रोटियां खाई। क्यों? मूल्यों की रक्षा के लिए, कि हमारे देश पर किसी विदेशी की हुकूमत नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से अंग्रेजों के अत्याचार से है भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। ये सारी चीज़ें हमको इतिहास के पन्नों में मिलती हैं, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में मिलती हैं, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। पर मूल्य प्रधान
घटनाओं के साथ साथ इतिहास में निश्चित तौर पर गैर मूल्य घटनाएं भी होती रही हैं और बच्चों को वही बताया जाता है कि ये अनैतिक था, ये गलत था, ये सही से। जैसे आपको इतिहास में ही मिलता है कि जो है रावण ने सीता का हरण किया, गैर मूल्य है, ये मूल्य रहित घटनाएं हैं, ये कभी मूल्य नहीं हो सकता है। जो है महाभारत काल में द्रौपदी को बीच सभा में निवस्त्र कर देना, ये भी एक गैर मूल्य है। जयचंद ने अपने भाई पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए धोखा किया, ये भी एक गैर मूल्य घटनाएं हैं। तो तमाम मूल्य और गैर मूल्य घटनाएं आपको समाज में मिलेंगी, इतिहास में मिलेंगी। तो जब गांधी ने के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, अंग्रेजों के चहेते तमाम भारतीयों पर ही जुल्म ढाए, ये भी गैर मूल्य है। इतिहास के पृष्ठों पर अंकित इन मूल्य प्रधान और गैर मूल्य प्रधान घटनाओं को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे बच्चों में यह धारणा बन सके कि ये मूल्य है और ये मूल्य प्रधान चीज़ें नहीं है। हमको आज समाज में जो आदर्श रिक्तता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं जो विद्यमान हैं, निश्चित तौर पर मूल्य रहित शिक्षा का ही परिणाम है। हम अपने शैक्षिक समावेशों में, हम अपने शिक्षा व्यवस्था में मूल्यों का समावेश नहीं कर रहे हैं। आज कोई मूल्यों की बात करता है तो उसको गैर कौन सी बात कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज आवश्यकता है शिक्षकों की इस मूल्य रहित, मूल्य सहित शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने की, मूल्य प्रधान घटनाओं को स्पष्ट करने की। इससे बच्चे स्वाभाविक रूप से मूल्य प्रधान घटनाओं से प्रभावित होंगे। अध्यापक को चाहिए कि इस प्रभाव का लाभ उठाएं, बच्चों को मूल्य प्रधान आचरण की ओर उन्मुक्त करें और देश की सांस्कृतिक विरासत को, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की संस्कृति हमारी है, जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति हमारी है, उसको प्रारंभ से ही बच्चों के मानस पटल पर अंकित किया जाए, मानवीयता के गुण उनमें उत्पन्न किए जाएं। इस तरह से इतिहास शिक्षण और मूल्य शिक्षा का बहुत घनिष्ठ संबंध है। इतिहास शिक्षण से बच्चों को मूल्य शिक्षा दी जा सकती है, जिससे भारत का वैभव पुनः अपनी प्राचीन व्यवस्था में आ सकता है। ऐसे ही भूगोल शिक्षण की अगर बात करें तो भूगोल द्वारा बच्चों को देश विदेश की प्राकृतिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति का ज्ञान कराया जाता है। संसार की विभिन्न मानव जीवन शैली का ज्ञान कराया जाता है। प्रकृति और मानव के संबंधों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रकृति और मानव में क्या संबंध है। प्रकृति और मानव में अटूट संबंध है। इन संबंधों को तोड़ने का काम मानव ने ही किया है, इसलिए आज हम तमाम यातनाएं, प्राकृतिक यातनाएं झेल रहे हैं। ये चीज़ें हमको बच्चों को बतानी चाहिए कि उतनी ही प्रकृति का आप जो है शोषण करें, या आप उसका जो है दोहन करें, सारी शोषण नहीं दोहन करें, जितनी हमारी आवश्यकता हो। आज हम आवश्यकता से अधिक दोहन कर रहे हैं, तो इससे जो है निश्चित तौर पर हमको प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ रहा है। तो इन सब से साथ अध्यापक ही सावधानी से विश्व के समस्त देशों के प्रति एकता का भाव स्थापित कर सकता है। इसमें विश्व बंधुत्व की भावना जागृत कर सकता है। किसी भी जाति अथवा देश की अच्छाइयों को उजागर कर सकता है और बच्चों को अच्छे का चयन करने और बुरे का त्याग करने के लिए उन्मुक्त कर सकता है। तो ये हमारे मूल्य शिक्षा की बात है। आज हमको मूल्य विषय के रूप में नहीं बल्कि समस्त विषयों में मूल्य को समाहित किया जाए, जिससे मूल्य शिक्षा दिया जाए। हम लोग प्रारंभ में पढ़ते थे तो मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी, आज मूल्यों की शिक्षा नहीं है। आज तो हम अर्थोपार्जन में इतने अंधे हो गए हैं कि एन केन प्रकार किसी तरह से अर्थ आना चाहिए, धन आना चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति रही, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ हुआ करते थे और मनुष्य का कर्तव्य हुआ करता था अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको मूल्य शिक्षा का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग पुनः मूल्यों पर चर्चा करेंगे कि मूल्य शिक्षा क्यों आवश्यक है, विज्ञान शिक्षण में मूल्य शिक्षा की क्या आवश्यकता है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में मूल्य शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।